ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट से हम स्टार्ट करेंगे। इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/4। हमने दो रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, किसके दरमियान 1/3 और 1/4 के दरमियान हमने दो रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। और किस तरह से फाइंड करना है देख लें। पहले इन दोनों नंबर्स का एवरेज लेंगे तो हमारे पास रैशनल नंबर आ जाएगा। देख लेते हैं वो एवरेज किस तरह से लेते हैं। 1/3 प्लस 1/4, इन दोनों नंबर्स को जमा कर देंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इसका एवरेज आ जाएगा। इस वैल्यू को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1/3 प्लस 1/4, ब्रैकेट लगाई और डिवाइड का साइन लगाया, 2 यहाँ पे लिख दिया। ये देखिए, इस 2 को इस तरह से लिख दें डिवाइड का साइन लगा के या नीचे लिख दें, बात एक ही है। ठीक है, और हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू ब्रैकेट के अंदर दी गई है उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर 2 को सॉल्व कर देंगे। तो इसको नीचे लिख लेते हैं इस तरह से, 1/3 प्लस 1/4 और डिवाइड का साइन लगा के 2 को वैसे ही लिख दिया। अब देखें, इस ब्रैकेट वाली वैल्यू को सोल्व करना है। क्या इसका एलसीएम देखेंगे, पहले ये लाइन लगाएंगे। एलसीएम किस तरह से फाइंड करना है हमने। एलसीएम ये डिवाइड में जो वैल्यू दी गई है हमने इसको इस तरह फैक्टर्स में लिख देना है, 4 और 3। पहले छोटे से छोटा नंबर किस पे डिवाइड हो रहा है, 2 पे। 4 डिवाइड हो रहा है, 2 आया, और 3 को एज इट इज ही लिख देंगे। 2 1 आया और 3 को एज इट इज ही लिख देंगे। 3 आया, 1 और 3 1 जा 3। ठीक है, अब हमारे पास आंसर क्या आ गया, ये वाला आंसर है। इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ज़रब करवाएंगे तो 4 आ जाएगा। 4 को 3 से ज़रब करवाएंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा। 12 हमारे पास क्या, इसका एलसीएम आ गया। इस 12 को 3 से डिवाइड करवा देंगे तो 12 यहाँ पे 4 आ जाएगा, 3 से डिवाइड करवाया। ये हमारे पास जो आंसर आया है, इस आंसर को यहाँ पे लिख देना, इसको मल्टीप्लाई करवा देना इस 1 के साथ। इस 1 की जगह पे 2 भी होता, 3 भी होता, कुछ भी होता, उसके साथ हमने इस 4 को मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है, ये एलसीएम लेने का तरीका है। और इसी तरह बीच में साइन कौन सा है, प्लस का है, प्लस लिख दिया। और इसी तरह इस 12 को डिवाइड करवा देना है 4 के साथ, तो हमारे पास 3 आ जाएगा। इस तरह से आप कर लीजिएगा। इस 3 के साथ मल्टीप्लाई किसको करवाना है, इस 1 को। तो ये हम ब्रैकेट लिख देंगे और इसको बाद में सॉल्व कर लेंगे। और इसी तरह आगे सॉल्व करेंगे। इस 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास 4 ही आ जाएगा। 3 को 1 के साथ, बीच में साइन प्लस का है, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास 3 आ जाएगा। इस 12 को वैसे ही लिख लेंगे और इस तकसीम के साइन को हम वैसे ही लिख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास स्पेस थोड़ी है, मैं चाह रहा हूँ कि इसी बोर्ड के ऊपर सारा हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। आप जब अपनी कॉपी के ऊपर सॉल्व करेंगे तो आप नीचे ही सॉल्व कीजिएगा, मैं इस एरो का साइन डाल के इसको आगे लिख रहा हूँ। तो 4 को जब प्लस करेंगे 3 के साथ जमा करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। 12 वैसे ही लिख देंगे और तकसीम का साइन 2। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 7/12। अब इस तकसीम को हम तब्दील कर देंगे ज़रब में, यानी मल्टीप्लाई में। तो अगर इस तकसीम को मल्टीप्लाई में, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट करेंगे तो 2 का हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी 1/2 लिख देंगे। ठीक है, अगर 2 डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो 2 भी उलट ही होगा ना, इसके 1/2 हो जाएगा। अब ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से ज़रब करवा देते हैं, नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के साथ ज़रब करवा देते हैं। 7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आ जाएगा 7 ही आएगा, और 12 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24। ये हमारे पास आ गया पहला रैशनल नंबर।
अब हमने फाइंड करना है दूसरा रैशनल नंबर। दूसरा रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 7 डिवाइडेड बाई 24 को का एवरेज लेंगे हम 1 डिवाइडेड बाई 3 के साथ। ये 1 डिवाइडेड बाई 3 के साथ इसका एवरेज क्यों लिया, एवरेज है तो हम इसका 1 डिवाइडेड बाई 4 के साथ भी ले सकते थे। अगर 7 डिवाइडेड बाई 24 का एवरेज लेते 1 डिवाइडेड बाई 4 के साथ तो हमारे पास रैशनल नंबर नहीं आना, इसलिए हमने इसका एवरेज लिया 1 डिवाइडेड बाई 3 के साथ। तो यहाँ पे हम इसका एवरेज फाइंड कर लेते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 3 एंड 7 डिवाइडेड बाई 24। इसका हम यहाँ से एवरेज फाइंड करेंगे। एवरेज किस तरह से फाइंड करना है मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इन दोनों नंबर्स को जमा करना है, इन दोनों नंबर्स को इस तरह से जमा कर देना है। जमा किया, ये 4 है और 2 पे डिवाइड करवा देना है। 2 किस कहाँ से आया, 2 जितनी हमारे पास वैल्यूज हैं उतनी 1 और 2, ये 2 वैल्यूज है। अगर यहाँ पे 3 वैल्यूज होती तो हम यहाँ पे 3 लिखते, यहाँ पे 2 है तो इस 2 वैल्यूज हैं तो यहाँ पे 2 ही लिखेंगे, ठीक है। और इस वैल्यू को अगर हम इस तरह से भी लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 24 और डिवाइड का साइन लगाया और 2 यहाँ पे लिख दिया। इस 2 को इस तरह से लिख दें या डिवाइड का साइन लगा के इस तरह से लिख दें, बात एक ही है। और हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इस 2 को सॉल्व कर लेंगे। तो इसको नीचे लिख लेते हैं। नीचे किस तरह से लिखना है, 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 24 है और डिवाइड का साइन लगाया, 2 लिख दिया। अब पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को सॉल्व करने का मैंने आपको ऑलरेडी तरीका बता दिया है कि डिवाइड वाली वैल्यूज को हमने क्या करना है, 24 है और 3 है तो सबसे छोटा नंबर जिसपे ये डिवाइड हो रहा है ये 2 है, 12 आ जाएगा। और 2 पे तो नहीं, हम 2 पे करेंगे तो हो तो जाएगा, मगर हम इसको चाह रहे हैं कि थोड़ा सा शॉर्टली सॉल्व कर दें। 3 पे करेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। और 2 पे करेंगे तो 4 आ जाएगा और ये तो पहले ही 1 है। 2 पे करेंगे 2 आ जाएगा, ये तो 1 है। और 2 पे करेंगे 1 आ जाएगा और ये भी 1 है। 2 को 2 से किया 4 आ जाएगा, 4 को 2 से किया तो 8 आ जाएगा और 8 को 3 से किया तो 24 आ जाएगा। एलसीएम इसका कितना आया, 24। ये जो हमारे पास आंसर आएगा ना साइड पे, इस वाले आंसर को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। जो भी आंसर आएगा वो इसको एलसीएम पे लिख देंगे। तो इसका एलसीएम आया 24। इस 24 को डिवाइड करवा देंगे 3 के साथ। किस तरह से, 24 को 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास यहाँ पे 8 आ जाएगा। इस 8 को हम यहाँ पे लिखेंगे, 8 मल्टीप्लाई इसको किससे करवा दिया, इस 1 के साथ। अगर 1 की जगह पे कुछ और भी होता, 2 होता, 3 होता तो वो भी यहाँ पे वही आना था। बीच में साइन प्लस का है वो लिख देंगे और इस 24 के साथ 24 कैंसिल हो जाएगा। कैसे, 24 को 24 से डिवाइड करवाएंगे तो वो आपस में कैंसिल ही होगा ना। तो 24 आ गया, 1 यहाँ पे आ जाएगा। अब 1 को 24, इस 1 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो उसका तो कोई मजा ही नहीं। हम इसको कह देंगे कि 24 के साथ 24 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 7 और डिवाइड में 2 लिख देंगे एज इट इज। और इसी तरह से इस 8 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास 8 ही आएगा और 7 डिवाइडेड बाय 24, यहाँ पे डिवाइड में 2 लिख देंगे। नीचे हमारे पास स्पेस कम है इसलिए हम इसको एरो बना के आगे सॉल्व कर लेते हैं। 8 को 7 से प्लस करेंगे, 8 और 7 को जमा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15 और डिवाइडेड बाय 24 और इसको डिवाइड के साइन में यहाँ पे एज इट इज़ ही लिख देंगे। इसको हम 15 है यहाँ पे, 15 डिवाइडेड बाय 24। अब इस तकसीम के साइन को, डिवाइड के साइन को हम मल्टीप्लाई में ज़रब में तब्दील कर देंगे। तो अगर इसको ज़रब में तब्दील करेंगे तो 2 क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 में
तब्दील हो जाएगा, ये इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। ये अगर इसको उलट करेंगे, साइन को उलट करेंगे तो ये वैल्यू भी तो हमारी उलट जाएगी ना। तो इसी तरह ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा देंगे, नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा देंगे। किस तरह से ये देख लेते हैं। 15 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास 15 ही आ जाएगा। 24 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास 48 आ जाएगा। 48 ये हमारे पास दूसरा रैशनल नंबर। पहला रैशनल नंबर क्या था, 7 डिवाइडेड बाई 24 था। दूसरा रैशनल नंबर है 15 डिवाइडेड बाई 48 है। ये हमारे पास दो रैशनल नंबर्स आ गए। ये हम यहाँ पे लिख देंगे एंड पे जाके 10 7 डिवाइडेड बाई 24 एंड 15 ये 15 है, 15 है डिवाइडेड बाई 40 15 डिवाइडेड बाई 48 है। फोर्टी एट आ गया। और 2 rational numbers between 1 डिवाइडेड बाई 3 एंड 1 डिवाइडेड बाई 4। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 है। इसका भी हम 3 और 4 के दरमियान हमने दो रैशनल नंबर्स को फाइंड करना है, वो कर लेते हैं। इस 3 और 4 का हम एवरेज लेंगे। एवरेज लेके हमारे पास पहला रैशनल नंबर आ जाएगा और इसी तरह हम दूसरा भी फाइंड कर लेंगे। पहला रैशनल नंबर किस तरह से फाइंड, इन दोनों नंबर्स को 3 और 4 का एवरेज लेना है। एवरेज किस तरह से लेना है, इन दोनों नंबर्स को प्लस कर देंगे, जमा कर देंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। ये 2 कहाँ से आया है, 1 और 2 हमारे पास वैल्यूज 2 हैं तो 2 आएगा। अगर 3 होती वैल्यूज तो यहाँ पे 3 आना था और यहाँ पे सारी वैल्यूज को जमा कर देना था। अब हमारे पास दो वैल्यूज है तो इन दोनों को जमा किया और 2 पे डिवाइड कर दिया। 3 को 4 के साथ प्लस किया तो हमारे पास 7 आ जाएगा, डिवाइड में 2 एज इट इज आ जाएगा और ये हमारे पास पहला रैशनल नंबर आ गया। और इसी तरह हम दूसरा रैशनल नंबर फाइंड कर लेते हैं। दूसरा रैशनल नंबर किस तरह से फाइंड करना है, इन दोनों का तो हमने पहले एवरेज फाइंड कर लिया है। अब इस 7 डिवाइडेड बाई 2 का एवरेज लेंगे 4 के साथ। अगर 4 के साथ क्यों लेंगे, अगर 3 के साथ लेंगे तो हमारे पास रैशनल नंबर नहीं आएगा। 7 डिवाइडेड बाई 2 का एवरेज लेंगे 4 के साथ, तो इस तरह से हमारे पास रैशनल नंबर आ जाएगा। एवरेज ले लेते हैं इसका, पहले लिख लेंगे 7 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4, इन दोनों नंबर्स का एवरेज ले लेंगे। एवरेज लेने दो हमारे पास वैल्यूज है तो इसको 2 पे डिवाइड करवा देंगे। 2 पे डिवाइड किया, इस वैल्यू को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 7 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 ब्रैकेट लगाई और डिवाइड का साइन लगाया और 2 लिख दिया। ठीक है, इसको 2 को नीचे लिख लें या डिवाइड का साइन लिख के यहाँ पे 2 लिख दे तो बात एक ही है। पहले हम इस ब्रैकेट वाली वैल्यू को सोल्व कर लेंगे, इसके बाद 2 को सोल्व करेंगे। तो आ जाए, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम इसका हमारे पास आ जाएगा 2 आ जाएगा। 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बाकी बच जाएगा 7 और प्लस ये इसके डिवाइड में 1 है, जिसके डिवाइड में कुछ नहीं होता उसके डिवाइड में 1 ज़रूर होता है। ठीक है, इसके डिवाइड में 1 है तो 1 से डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आंसर 2 ही आएगा। इस 2 को 2 और 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8। वो बाद में सॉल्व करते हैं, इसको पहले छोटे छोटे स्टेप्स बना के सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये 7 आ गया, प्लस 2 को 4 के साथ ज़र्ब करवाया, मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास 8 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। ये डिवाइड का साइन है, 2 लिख दिया यहाँ पे। 8 को 7 के साथ प्लस किया तो हमारे पास 15 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास डिवाइड का साइन है और 2 लिख दिया। इस डिवाइड के साइन को, तकसीम के साइन को हम मल्टीप्लाई में ज़रब में बदल देंगे और देखेंगे फिर हमारे पास क्या बनता है। इस 2 को अगर हमने इसको ज़रब में बदला तो इसको भी उलट कर देंगे, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 2 लिख देंगे। ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा देंगे, नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास दूसरा रैशनल नंबर आ जाएगा। ये देख लेते हैं, 15 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास 15 ही आएगा। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास 4 आ जाएगा। हमारे पास फाइनल रैशनल नंबर कौन सा आ गया, 15 डिवाइडेड बाई 4। ये हमारे पास दूसरा रैशनल नंबर आ गया। हम यहाँ पे लिख देंगे लास्ट पे जाके 10
7 divided by 2 and 15 divided by 4 are two rational numbers between, ये शॉर्ट फॉर्म है between की, between 3 and 4. ओके, तो नेक्स्ट हम बढ़ेंगे इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 है। इसको भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चंस की तरह ही सॉल्व करेंगे। किस तरह से इन दोनों नंबर्स का एवरेज लेंगे और हमारे पास आ जाएंगे दो रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 और 4/5 के दरमियान। हमने इन दोनों नंबर्स के दरमियान दो रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, तो हम फाइंड कर लेते हैं। पहले इनका एवरेज लेंगे। एवरेज किस तरह से लेना है, इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देंगे प्लस 4/5 डिवाइडेड बाय 2। एवरेज लेने का तरीका दोबारा से सुन लीजिएगा। इन दोनों नंबर्स को हम ऐड कर देंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। 2 कहाँ से आया, क्योंकि हमारे पास वैल्यूज़ 2 है। अगर 3 वैल्यूज़ होती तो हम यहाँ पे 3 लिखते और अगली वैल्यू को प्लस लिख के यहाँ पे लिख देते। ठीक है, 2 वैल्यूज़ है, दोनों को जमा कराएंगे और 2 से डिवाइड करवा देंगे। और इस वैल्यू को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3/5 प्लस 4/5 और ब्रैकेट लगाएंगे और डिवाइड का साइन लगाएंगे, 2 लिख देंगे। इस 2 को यहाँ पे लिख दें या इस 2 को इस तरह से डिवाइड का साइन बना के लिख दें, तो बात एक ही है। पहले हम इस ब्रैकेट वाली वैल्यू को सोल्व करेंगे और एंड पे जाके हम 2 को सोल्व कर लेंगे। देख लेते हैं। ब्रैकेट वाली वैल्यू को पहले एज इट इज़ ही लिख देते हैं, 4/5 और तकसीम 2। ठीक है, और अब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इस ब्रैकेट को सॉल्व किस तरह से करना है ये देख लेते हैं। ये इसका एलसीएम आ जाएगा 5। 5 किस तरह से आएगा, ये हमने फैक्टर्स बनाए, फैक्टर्स में 5 लिख दिया, 5 पे किया तो 5 ही आंसर आएगा यहाँ पे साइड पे। इस 5 को यहाँ पे इसके एलसीएम में लिख देंगे। 5 को 5 से डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। इस 1 को मल्टीप्लाई करवाना है हमने 3 के साथ, प्लस 5 को 5 से डिवाइड करवाएंगे तो 1 आ जाएगा हमारे पास, और 4 के साथ इसको ज़रब करवा देना है। ठीक है, और डिवाइड का साइन लगा के हमने 2 लिख देना है। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं मज़ीद। इस 1 को 3 से, ये ज़्यादा स्टेप्स इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। इस 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। ये बीच में साइन प्लस का है, जमा का है, जमा लिखेंगे, और 4 को 1 के साथ ज़रब करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 ही आ जाएगा, और 5 नीचे लिख देंगे। इसी तरह से ये डिवाइड में 2 लिख देंगे। 3 + 4 कितना आएगा, 7 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 तकसीम 2। ठीक है, और से इसको आगे मज़ीद एरो बना के आगे लिख लेते हैं। ये क्या है, 7 डिवाइडेड बाय 5 है, और इस तकसीम के साइन को हम ज़रब में यानी मल्टीप्लाई में जब तब्दील कर देंगे और 2 का हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी कि अगर तकसीम को ज़रब में तब्दील करेंगे तो 2 का उलट आ जाएगा, यानी 1 डिवाइडेड बाय 2। तो इसी तरह से हम इसको मज़ीद ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा देंगे, नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास पहला रैशनल नंबर आ जाएगा। ऊपर क्या है, 7 को 1 से करवाएंगे तो 7 आ जाएगा, और 5 को 2 से करवाएंगे तो 10। ये रहा हमारे पास पहला रैशनल नंबर, 7 डिवाइडेड बाय 10। ये हमारे पास पहला रैशनल नंबर आ गया। और इसी तरह हम दूसरा रैशनल नंबर फाइंड करेंगे। दूसरा रैशनल नंबर किस तरह से फाइंड करना है, हमने इस जो हमारे पास पहला रैशनल नंबर आया 7 डिवाइडेड बाई 10, इसका एवरेज लेना है हमने 4 डिवाइडेड बाई 5 के साथ। 4 डिवाइडेड बाई 5 के साथ इसका एवरेज लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दूसरा रैशनल नंबर। अगर इसका हम एवरेज लेते 3 डिवाइडेड बाई 5 के साथ, तो हमारे पास रैशनल नंबर नहीं आना था, इसलिए हमने 7 इसका इस पहले रैशनल नंबर का एवरेज लिया 4 डिवाइडेड बाई 5 के साथ, तो हमारे पास दूसरा रैशनल नंबर आएगा। ठीक है, और इसको लिख लेते हैं 4 डिवाइडेड बाई 5
एंड 7 डिवाइडेड बाय 10। इन दोनों नंबर्स का एवरेज ले लेते हैं। किस तरह से लेना है? 4 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 10 तकसीम में लिख दिया 2। अब इसको मज़ीद आगे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 10 इसको ब्रैकेट में लिख देंगे और 2 को डिवाइड का साइन लगा के यहाँ पे लिख देंगे। इस 2 को इस तरह डिवाइड का साइन लगा के यहाँ पे लिख दें या नीचे लिख दें, बात एक ही है। तो इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मज़ीद सिंप्लीफाई किस तरह से करना है, पहले इसको वैसे ही लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो नीचे 10 आ गया और डिवाइड लिख दिया 2। अब इसका भी हम एलसीएम ही लेंगे। एलसीएम इसका आ जाएगा 10। मैं आपको बता भी देता हूँ किस तरह से 10 आया। 10 और 5 है, इसको 5 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 2 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। 2 पे किया तो हमारे पास 1 और 1 आ जाएगा। फाइनल हमारे पास आंसर बचा ये। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आ जाएगा 10। ये 10 हमारे पास आ गया इसका एलसीएम। इस अब आगे इसको सॉल्व किस तरह से करना है, इस 10 को डिवाइड करवाएंगे 5 से। 10 को 5 से तो सीधा सीधा हमारे पास 2 आ जाएगा। इस 2 को हम 4 के साथ ज़रब करवा देंगे यानी मल्टीप्लाई करवा देंगे। और इसी तरह 10 को 10 पे डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। इसको यहाँ पे लिख दें, इस 1 को ज़रब करवा देंगे इस 7 के साथ और डिवाइड का साइन 2 वैसे ही लिख देंगे। इसको एरो का साइन लगा के आगे सॉल्व कर लेते हैं। इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ज़रब करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। साइन जमा का है और 1 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7। और इसी तरह डिवाइड में 10 लिख दिया और आगे मज़ीद ये 2 लिख दिया वैसे ही। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, 8 प्लस 7 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 10 और ये तकसीम का साइन बना के इसको 2 को लिख देंगे। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये नीचे ही कर लेते हैं, हमारे पास इतनी स्पेस है। 15 डिवाइडेड बाय 10, इस डिवाइड के साइन को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे ज़रब में। तो ये 2 का रेसिप्रोकल आ जाएगा यानी 1 डिवाइडेड बाय 2 इसका उलट आ जाएगा। ठीक है, ये 2 आ गया। अब ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ ज़रब करवा देंगे, नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के साथ ज़रब करवा देंगे यानी मल्टीप्लाई करवा देंगे और हमारे पास दूसरा रैशनल नंबर आ जाएगा। 15 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आ जाएगा 15 और 10 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आ जाएगा 20। और इसको मज़ीद आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये देख लेते हैं ये वैल्यू कैंसिल तो नहीं हो रही। इसको 5 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 3 और इसको भी 5 पे किया तो हमारे पास आ जाएगा 4। 3 डिवाइडेड बाय 4, ये हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय 4 ये आ गया हमारे पास दूसरा रैशनल नंबर। पहला रैशनल नंबर था 7 डिवाइडेड बाय 10 और दूसरा रैशनल नंबर हमारे पास है 3 डिवाइडेड बाय 4। और इसी तरह हम नीचे लिख देंगे स्टेटमेंट में कि 10 7 divided by 10 and 3 divided by 4 are two rational numbers between 3 divided by 5 and 4 divided by 5। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट हम मिलेंगे नए क्वेश्चन में नए वीडियो के साथ।